हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोवैलेंट रेडियस। ध्यान देंगे, कोवैलेंट रेडियस। ये देखिए, ये किसके लिए बेटा? इन नॉन मेटल्स के लिए। ये नॉन मेटल्स के लिए कब है? जब वो सिंगली बॉन्डेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मालूम हो कि बॉन्डिंग होती है, तो जो मान लीजिए हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा इसके बीच। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, इसने बॉन्डिंग किया है ये, ठीक है, तभी बॉन्ड बनता है, ओवरलैप होता है। ध्यान देंगे, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि ओवरलैप क्या होता है जब ये, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो इसके इन दोनों के बीच सिंगली बॉन्डेड कोवैलेंट एटम है, इनके बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसका आधा कर दें। ध्यान देंगे, इसका आधा मतलब इतना, ध्यान देंगे, तो इसे हम क्या करेंगे? कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, ध्यान दें कि ये दोनों एटम हैं, ये सिंगली कोवैलेंट बॉन्डेड हैं, इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका कोवैलेंट रेडियस कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कोवैलेंट रेडियस ये आपका हो गया। एक चीज़ यहाँ पे दूसरा हमको ध्यान देना, पहले हम उसको समझ लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। ये आपका कोवैलेंट रेडियस हो गया। दूसरा हमने कहा मेटालिक रेडियस। ध्यान देंगे, तो मेटल जो होते हैं वो हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं या लैटिस फॉर्म में जैसा होता है। तो ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए यही है, ऐसे है, ऐसे सपोज करिए, ऐसे है, ऐसे, ये आपको बाउंड्री जस्ट ऐसे। ध्यान देंगे, ये लैटिस फॉर्म में होता है। ध्यान देंगे, ये आपका लैटिस फॉर्म में ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मेटालिक रेडियस को फाइंड करने की कोशिश करें, तो ये है और ये, ध्यान देंगे, ये है और ये है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों एक दूसरे के बाउंड्रीज को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इस दोनों के डिस्टेंस के आधे को, इस दोनों के डिस्टेंस के आधे को ही, इस दोनों के डिस्टेंस के आधे की हम क्या करेंगे? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, ध्यान देंगे, मेटालिक रेडियस। बात क्लियर हो पा रही है? इस दोनों के डिस्टेंस के आधे को हम लोग क्या कहेंगे? मेटालिक रेडियस कहेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं तीसरा, अगर हमने इसमें बात किया है तो वान डेर वाल रेडियस। तो वान डेर वाल रेडियस हम लोग क्या लिखते हैं? आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम होता है, तो जो आइसोलेटेड एटम होते हैं वो कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ध्यान देना, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, तो इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ध्यान देंगे आधा अगर हम लोग कहते हैं तो क्या कहलाएगा? आपका वान डेर वाल रेडियस। ध्यान दीजिएगा, देखो तीनों हमने बना के रखा है। ये आपका कोवैलेंट रेडियस हो गया, कोवैलेंट रेडियस हो गया, ये आपका हो गया मेटालिक रेडियस। ध्यान देना, ये हो गया आपका मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस हो गया, और ये हो गया आपका वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियस। ये तीनों चीजें। अब ध्यान दीजिएगा, जो इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, अधिकतर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा, इन तीनों का कंपैरिजन करें। ध्यान देना, इन तीनों का कंपैरिजन करें, मतलब इसका रेडियस और इसका रेडियस, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आई थिंक इन दोनों के बीच में होगा। तो ये वान डेर वाल रेडियस जो होगा इन तीनों में सबसे ज़्यादा होगा। वान डेर वाल रेडियस, ध्यान देंगे, वान डेर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे देखो मेटालिक रेडियस ज़्यादा होगा, ये आपको क्लियर होगा, मेटालिक रेडियस ज़्यादा होगा। और फिर क्या होगा? कोवैलेंट रेडियस जो होगा। अब ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैसे ये ज़्यादा है, ये भी हम बता देते हैं आपको। फिर हम लोग डेफिनेशन में चलेंगे, चूँकि हमने तीनों पिक्चर बना रखा है इसलिए इसको पहले देख लो। इसमें जो दोनों ऑर्बिटल से बांड बना रहे हैं, ये बांड बना रहे हैं, तो जब कोई चीज़ जब बांड बनाता है तो एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से कुछ ओवरलैप करता है। और ओवरलैपिंग जैसे हम यहाँ पे देखें, तो ये देखो, ये ओवरलैप यहाँ किया है, इतना ओवरलैप किया है। ध्यान देना, ये यहाँ पे ओवरलैप इतना कर रहा है, तो इस ओवरलैपिंग के कारण
इनके बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब इसमें देखिए, जो मेटल होते हैं, मेटल में कोई बॉन्डिंग नहीं होती, एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है और वो अपने लैटिस में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, जबकि इसमें ओवरलैपिंग नहीं है। कि ध्यान रखना, ये ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसके बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा होगा वो इससे अधिक होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा दिया। देखो यहाँ पे ये हमने दिखा दिया। फिर इसमें देखते हैं वान डेर वाल रेडियस में। वान डेर वाल रेडियस मतलब नोबल गैसेस के लिए देखी जाती है, और आपको मालूम भी है कि वान डेर वाल गैसेस जब नोबल गैसेस के लिए देखी जाती है वान डेर वाल रेडियस, तो उसमें क्या होगा कि वो एटम क्या करते हैं कि कोई बॉन्डिंग नहीं शो करते हैं और वो एक दूसरे से एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रहते हैं। एक दूसरे से एक प्रॉपर डिस्टेंस पे जो एटम्स होते हैं नोबल गैसेस, उसमें वो आपके जो है इनर्ट होते हैं और कोई प्रकार का रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। इसलिए उनके बीच क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, मतलब कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। और इनके बीच जो डिस्टेंस होगा, ध्यान देना, इनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो सबसे ज़्यादा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो उसका रेडियस भी तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान दो पुनः, इसके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम इन दोनों के लिए, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है। उसके बाद इनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये साइज़ एटम की हमेशा साइज़ सेम होती है 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसकी ये बड़ा है ये छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी साइज़ क्या है, सेम है, एटम की साइज़ सेम है, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट है, जैसे कोवैलेंटली बाइंडेड है तो ये ओवरलैप करेगा, तो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। फिर ये मेटल है तो इस प्रकार क्रिस्टल लैटिस में व्यवस्थित होते हैं कि इनकी बाउंड्री जो एक दूसरे को टच करती हैं। इनकी एक एटम की बाउंड्री जो होती है दूसरे एटम की बाउंड्री को टच करती है, ना कि ओवरलैप करती है। और इसमें जो वान डेर वाल रेडियस में होता है, जो एटम्स होते हैं एक दूसरे को टच भी नहीं करते हैं, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसमें सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो पा रहा है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं।